हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर व्लॉग्स में। और मैं सनी ठाकुर हाजिर हूँ आज एक बार फिर आपके सामने एक और नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की ही, जो हम चारवाक फिलोसफी एंड इंट्रोडक्शन पर जो वीडियो रिएक्शंस की जो सीरीज़ बना रहे हैं, आज उसी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो रिएक्शन के लास्ट में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और मैं नेक्स्ट किस वीडियो पर रिएक्शन लेकर आऊँ, तो मैं उस वीडियो पर रिएक्शन भी बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के बाद में लास्ट में बात करेंगे। कठोर बातें करते थे, ऐसे ये कठोर बात करते थे। कोई श्राद्ध कर रहा है, उनका ये बात होता है तुम श्राद्ध कर रहे हो, यहाँ तुम खाना लेके आ गए, इस खाने को खाएंगे तो पुरोहित लोग खाएंगे, तुम तो खाओगे नहीं, और तुम्हें भरोसा है कि ये पहुंच गया उधर, तुम्हारे पुरखों के पास पहुंच गया। तो अगर यहाँ का खाना वहां पहुंच सकता तो लोग टिफिन लेके क्यों जाते हैं? कितना सुंदर है, कोई काम करने के घर पे खा लो, खाना पहुंच गया उसके पास, क्यों टिफिन लेके जाते हैं लोग? फिर बोले अच्छा काम करो, नीचे के फ्लोर पे खाना रखा है, किसी तरह से इसको फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाओ, जरा मैं देखना चाहता हूँ कैसे पहुंचाते हो। तुमसे एक फ्लोर तो ऊपर जा नहीं रहा खाना, और तुम कह रहे हो कि श्राद्ध करने से खाना वहां पहुंच गया, और वहां देह है नहीं, खाली आत्मा है। आत्मा खाना कैसे खाती होगी? आत्मा का विचार मानने वाला मूर्ख से मूर्ख आदमी ये नहीं मान सकता कि आत्मा खाना खाती होगी। ये पता कैसी बात हुई? मेरा विचार भूखा है, मेरे विचार को भूख लगी है, मेरे अंदर का गांधीवाद मर रहा है, उसे खाना खिलाओ वरना गांधीवाद कमजोर हो गया है। ये ऐसी बात हुई। चारवाक तार्किक लोग हैं, इनसे जूझना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इनसे लोग बहुत नाराज रहते थे। इन्होंने कहा कि धर्म जो है ढकोसला है, मानसिक रोग है, श्राद्ध से कुछ नहीं होता है, बलि से कुछ नहीं होता। बलि तो आजकल कितने धर्मों में चलती है, यहूदियों में चलती है, मुसलमानों में चलती है, हिंदुओं कुछ संप्रदायों में चलती है। इन्होंने बलि का इतना विरोध किया। अच्छा, खाते खूब थे ये मुर्गा बकरा, बोले तुम बलि के नाम पे मत खाओ, ऐसे ही खा लो भाई, ड्रामा मत करो, तुम्हें चाहिए मुफ्त का प्रसाद, अरे अपना खर्चा करके खाओ जो खाना तुम, बलि के नाम पे क्यों खाते हो? कह रहे कि बलि करने से कहते हो कि पशु सीधा स्वर्ग जाता है, तो खुद चले जाओ क्योंकि तुम्हारा दावा यह है कि जिस पशु की बलि करते सीधा स्वर्ग जाता है, और खुद भी तड़प रहे स्वर्ग जाने के लिए, तो आओ लेटो, भेजते हैं। अब ये बात सुन के जो कर्म कांड को सही मानते हैं वो शांत रहेंगे, उनका खून जल जाएगा। खून खोलता था लोगों का, सही, और इसलिए कहते हैं इनके सारे ग्रंथ जला दिए, इतनी मतलब गुस्से का समय था। तो एक चाहते क्या थे? ये चाहते थे कि केवल सुख पे जाओ, और सुख कौन सा? जो बुरी बात है, एक होता है कि सुखों में आप क्वालिटी का डिफरेंस मानते हैं, और एक होता है आप सुखों में केवल क्वांटिटी या इंटेंसिटी का डिफरेंस मानते हैं। ये एथिक्स में बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ सरल भाषा में? जैसे सुख किस किस चीज में होता है? कई चीजें हैं जो शारीरिक सुख की होती है, जैसे कुछ चटपटा खाने का सुख, बड़ा मजा आता है उसमें, बाद में बेशक पेट में दर्द हो, बेशक पेट खराब हो, लेकिन उसमें बड़ा मजा आता है। एक सुख होता है जैसे गणित का कोई मुश्किल सवाल है वो सॉल्व कर लिया, उसका सुख, या ज्ञान का सुख। चार लोग बैठे, किसी बात पर डिस्कशन चल रही है, आपने ज्ञान की बात बोली, सब बोले वाह यार बहुत मजा आ गया। ये जो सुख है, प्रशंसा का सुख है, परोपकार का सुख, किसी की हेल्प करने का जो सुख है, वो भी एक सुख है। जब माँ के पास खाने को कम हो तब भी वो बच्चे को प्रेफर करेगी कि वो खाना खा ले, क्योंकि उसको त्याग के सुख में जो मजा मिलता है वो भोजन के सुख में नहीं मिलेगा। उसका ऊंचे स्तर का स्वार्थ है, क्योंकि उसको त्याग का सुख ज्यादा बड़ा सुख लगता है। अब ये चारवाक क्या बोलते हैं कि इन सारे सुखों में कोई वैल्यू डिफरेंस नहीं है, कोई क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसलिए कोई ये कहे कि परोपकार का सुख ज्यादा ऊंची चीज है, सब बेकार की बातें हैं। जिस चीज में मजा आए वही सुख सबसे अच्छा। ठीक ये बात 19th सेंचुरी यूके में बेंथम कह रहा था, जेरेमी बेंथम, उसने भी ये बात की, और जेएस मिल ने उसको ठीक चपत लगाई उसके बाद।
कि कैसी मूर्खता की बात करते हो। ये चारवाक भी नहीं समझ रहे थे। हालांकि बाद में चारवाकों में एक संप्रदाय हुआ जिसको सुशिक्षित चारवाक कहा गया है उपनिषदों में। पहले वाले को धूर्त चारवाक कहते हैं। धूर्त चारवाक, सुशिक्षित चारवाक। सुशिक्षित चारवाकों ने मान लिया कि क्वालिटी का डिफरेंस है और ऊंचे स्तर का सुख ज्यादा अच्छा होता है, उन्होंने मान लिया। पर जनरली लोग नहीं मानते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सुख ज्यादा आपको खींचे अपनी ओर वही ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब फोड़ा फुंसी हो जाए उसके आसपास खुजली करने का सुख जो है वो सुख और परोपकार का सुख बराबर स्तर के सुख हैं। ना आराम से पान खाओ, शराब पियो, उसके बाद घूमो, शिकार की तलाश में घूमो, शिकार भी दोनों तरह के, और बस यही जीवन का सार है। उसके बियॉन्ड कोई जीवन नहीं है। और कुछ तो सूत्र बोल रहे हैं, देखो मछली खाना इसलिए मत छोड़ देना कि इसमें कांटा होता है। सुख मिलता है दुखों के साथ, दुख को हटाओ और मछली खा लो, कांटा हटाओ मछली खा लो। कल सुख मिलेगा, बड़ा सुख, इस चक्कर में आज का सुख मत छोड़ देना। हाथ की एक चिड़िया झाड़ी की 2 चिड़िया से बेहतर है। एक चिड़िया आ गई, खाओ उसको। झाड़ी में 2 दिख रही, उसे छोड़ के भागे, वो भी उड़ गई, ये भी उड़ गई ना। वर मध्य कपोतः न श्वो मयूरः, एक सूत्र मिलता है। वरम मतलब चुनो, अद्य मतलब आज, कपोतः मतलब कबूतर। आज जो कबूतर हाथ आया है उसे निपटाओ। न श्वो, श्वो मतलब कल, टुमारो, कल मोर हाथ आएगा, इस चक्कर में आज से कबूतर मत छोड़ देना। कल खाएंगे मोर, आज कबूतर पकड़ में आ गया, उसको निपटाओ तुरंत, कल मोर निपटा देना, क्या हो गया। जो जो प्राणी मिले उस सबको निपटाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये है इनका एथिक्स। और इनके एथिक्स को लेकर दिक्कत यही है कि ये कोई समाज की बात नहीं करते, ये केवल इंडिविजुअल की बात करते हैं, केवल भोग की बात करते हैं। जो ऊंचे स्तर के सुख हैं, जो समाज के सुख हैं, परोपकार का सुख है, उनको वैल्यू नहीं करते हैं। और यही कारण है, अब पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा बोलते थे, इनकी बहुत सारी बातें गायब हो गई हैं, हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये ऐसा बोलते थे फिर तो निश्चित रूप चिंता की बात है। पश्चिम में ठीक उसी समय एक दार्शनिक हुआ अरिस्टिपस नाम का, उसने ठीक यही बातें बोली, मतलब ग्रीक में बोली, संस्कृत में नहीं बोली, लेकिन सारी बातें ठीक यही बोली। और अभी 20वीं सेंचुरी में एक D.H. लॉरेंस हैं, उनका भी कहते हैं लगभग यही बात वो भी कहते हैं। ये चारवाकों का एक बेसिक आइडिया था। इनके बारे में अंत में क्या ध्यान रखना है, कुछ बातें इनकी आलोचना में, क्रिटिसिज्म में हमेशा ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इन लोगों ने एक तरफा तरीके से बातें की, ये इनकी लिमिटेशन है। जैसे केवल परसेप्शन को ही हम सब कुछ मानेंगे, उसके बियॉन्ड कोई ज्ञान मानेंगे नहीं, इससे जीवन चल नहीं सकता। आप सुबह उठे, बरसात दिख रही है, आप कह रहे ना फिर से होगी तब मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा, मैं छतरी भी लेके नहीं जाऊंगा, अनुमान से कैसे मानूंगा, मैं अपने पैर के लिए वो जूते भी नहीं पहन के जाऊंगा, कैसे अनुमान से मानूंगा। ऐसे काम थोड़ा चलता है। फिर आप अपने घर में खड़े, बाहर से आवाज़, अरे पीछे घर की आग लग गई है, भागो। आपने कहना प्रत्यक्ष करेंगे पहले, प्रत्यक्ष करने के प्रत्यक्ष हो गए, एकदम जल के राख हो गए। अरे लोग कह रहे हैं, मान लो भाई, कोई भरोसेमंद आदमी कह रहे कि आग लग गई है तो भागो वहां से। अब ये छोड़ना की सही बात है। किसी ने आपको उठाया सोते हुए, अरे भूकंप आया, आपने कहा मैंने नहीं महसूस किया। कह रहे भाग भाई भाग, 4 झटके आ चुके हैं, आने वाला है। आपने ना पहले प्रत्यक्ष करूंगा, बाकी सब भाग गए। फिर 5वां आया, समय नहीं मिला भागने का, प्रत्यक्ष हो गया। तो इस गधेपन से काम नहीं चलता जीवन का। जीवन चलाने के लिए हमें परसेप्शन के साथ बहुत सारे और ज्ञान के स्रोत मानने पड़ते हैं। फिर जिस तरह से इन्होंने आत्मा की व्याख्या की, ईश्वर की व्याख्या की, वो भी सतही व्याख्या। ईश्वर नहीं दिखता इसलिए ईश्वर नहीं है। वसीम बरेलवी का शेर मैं कई बार कोट करता हूँ, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। अरे 1000 चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। हमारे विचार नजर आते हैं क्या? नहीं विचार नजर आते। भावनाएं नजर आती है? नहीं आती नजर। 1000 चीजें जो नजर नहीं आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर है, ये भी साबित नहीं होता, पर एक पॉसिबिलिटी के तौर पर आपको मानना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। सीधे खारिज करना, नहीं दिखता इससे नहीं। उनको कितनी आकाशगंगाएं दिखती थी उस समय, कितने तारे दिखते थे उनको। अमेरिका का भी देखा, अफ्रीका का भी देखा उन लोगों ने, परमाणु का भी देखा। नहीं दिखता, लिमिट है देखने की हमारी।
और ये मान लेना कि जो नहीं दिखेगा वो खारिज कर देंगे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जल्दबाजी में उनके निष्कर्ष बहुत सारे हैं। जगत के बारे में कह रहे हैं कि जो 4 महाभूत हैं अपने आप मिलते स्वभाव है। ये कैसे जान लिया? प्रत्यक्ष हुआ था आपको इसका? बाकी हर चीज प्रत्यक्ष खेल रहे हैं। 4 महाभूत अपने आप मिल जाते हैं, तुम्हारे सामने मिले कभी वो? क्या तुमने महाभूतों से चेतना को बनते हुए देखा कभी? सही बात है, वो तो नहीं देखा। यहां खुद अनुमान कर रहे हो और बाकी लोग अनुमान करें तो आप कह रहे हो कि अनुमान गलत बात है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो चारवाक फिलोसफी थी उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। जैसे सर बता रहे हैं कि जो चेतना कैसे बनी, आपने बनते हुए देखा, आकाश गंगाएं थी वो बनते हुए देखा। एक्चुअली चारवाक जो फिलोसफी है उसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो देखेंगे उसी को मानेंगे, जो नहीं देखा उसे नहीं मानेंगे। तो ऐसे क्या है कि अगर सब ऐसे मानने लगे तो फिर सोसाइटी में, समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर इंसान की तरह नहीं, जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि एथिक्स से कुछ नहीं बचेंगे अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलोसफी। कि जो दिख रहा है उसी को प्रमाण मानेंगे, विचार नहीं दिख रहे हैं दूसरों की। जो जैसे जब ये जो कर्मकांड वाले लोग हैं, धार्मिक लोगों को बहुत मजाक उड़ाते हैं। अभी जैसे कबीरदास जी कह रहे थे कि वो जो उन्होंने वो मुल्ला बांध दे मस्जिद पर चढ़ के जो उन्होंने बनाया था उनके लिए, वो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। तो वो इतनी जलुई बातें करते थे धर्म कर्मकांड के लोगों के लिए कि जैसे उनके फिर ग्रंथ जला दिए गए चारवाकों के, ताकि आगे जो फ्यूचर में इनका कुछ रेफरेंस बचे ही ना। तभी हमें चारवाक जो फिलोसफी है उनके रेफरेंस जो हमें मिलते हैं, वो कोट मिलते हैं जो चारवाकों के अगेंस्ट जिन लोगों ने कोट किए हैं, वहाँ से हमें चारवाक फिलोसफी के बारे में पता चलता है। क्योंकि चारवाक जो रियली जो सच वाले ग्रंथ थे वो तो जला दिए गए थे। तो जो हमें कोट सारे मिलते हैं वो उनके अगेंस्ट जो जिन लोगों ने कोट किया वहाँ से मिलता है। प्रमाण नहीं मानेंगे और खुद अपनी फिलोसफी पूरी बेस कर रखी है अनुमान पे, इन्फ्रेंसेस पे। और जो इनका एथिक्स है वो एथिक्स ऐसा है कि अगर इसको मान ले तो समाज चल नहीं पाएगा। सही बात है। समाज में हर आदमी शिकारी और जंगली बन के घूमता हुआ दिखेगा, सब शिकार की तलाश में। हाँ, कभी कभी शिकार हो भी जाएंगे, कभी शिकार करने जाएंगे। कोई सेंसिटिविटी समाज के प्रति, दूसरों के प्रति नजर नहीं आती, केवल और केवल सुख। और सुखों के प्रति पागलपन बहुत खराब पागलपन होता है। कामायनी एक बड़ा अच्छा महाकाव्य है, उसमें जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि केवल सुखों की खोज करने से प्रलय आ जाती है। देव सभ्यता में विनाश हो गया था केवल सुख के पीछे भागने से। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार सा सघन मिलन होता जितना। मतलब देव सभ्यता में जब प्रलय आया था उसकी वजह थी सुखों के पीछे का पागलपन। इसलिए ये एक खास किस्म का पागलपन क्रिएट करते हैं, ये इनकी लिमिटेशन है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? और किसी को भी केवल अच्छा है केवल बुरा मान के समझेंगे तो आप ज्ञान की परंपरा का सम्मान कर नहीं पाएंगे। कंट्रीब्यूशन भी तो है। अगर ये ना होते ना, जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, भारतीय दर्शन हठवादी हो जाता, मताग्रही, प्रेजुडाइज्ड हो जाता, पूर्वाग्रही, डोगमेटिक हो जाता। इन्होंने भारतीय दर्शन को डोगमेटिज्म का मतलब है कि सब लोग एक ही रिचुअल पे चल रहे हैं, सब एक ही बात मान रहे हैं, कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा उनको। जब वो चैलेंज करता है तो हम नए तरीके से सोचने को मजबूर होते हैं। इन्होंने भारतीय दर्शन को रूढ़िवाद से बचाया और ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही। और तुलना में क्या कहा है? जैसे पश्चिम में डेविड ह्यूम ने किया। डेविड ह्यूम बड़ा खतरनाक दार्शनिक पश्चिम में हुआ, संदेहवाद का प्रवर्तक था। उसने कहा कि हर चीज पर डाउट किया जा सकता है और उसकी वजह से कई दार्शनिक गड़बड़ियां करने से बच गए। तो चारवाक की वजह से कई लोग सही रास्ते पर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। फिर पूरे भारतीय दर्शन में मैटेरियलिज्म का अकेला दर्शन ये है, कम से कम हमारे पास वैरायटी तो है, एक विचार हमारे पास ये भी तो है। और आज के समय में जो आत्मा का विचार इनका है, कंप्यूटर के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इसके सही होने की संभावना भी है। और ये बात प्रोफेसर हिरेन्ना नाम एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक ने कही है कि जो चारवाक का आत्मा का विचार है कम से कम एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताता है जिसको हम खारिज नहीं कर सकते। इनके एथिक्स जो है थोड़ी खराब तो है, लेकिन एक बात ये भी तो है कि क्या जरूरी है कि हर आदमी मोक्ष के पीछे ही दौड़ता रहे? क्या जरूरी है कि हमारे लक्ष्य परलोक में हो?
क्या इसी जीवन को, इसी संसार को सुंदर बनाना पर्याप्त लक्ष्य नहीं हो सकता है? ये पूरे भारत का अकेला दर्शन है जो इहलोकवाद की बात करता है कि भैया ये जगत, ये जीवन सुधारना है। कितने लोगों ने ऐसी बात कही? हरिवंश राय बच्चन कह गए हैं, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। किसी को नहीं पता है। सही, ये तो है। और दिनकर ने कुरुक्षेत्र में गुस्से में ये बात कही है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में, जीवन में। उधर कुछ नहीं है, जो कुछ है यहाँ है। धर्मराज युधिष्ठिर, इस जगत को वास्तविक समझो, इस जगत के परे की चिंताएं करना भूलो, इस जगत को सुंदर बनाना है। चारवाकों का एहसान है कि उन्होंने बताया कि ये जगत अपने आप में पर्याप्त है, प्रामाणिक है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतिम सत्य तो किसी को नहीं पता, न इनको पता था, न किसी और को पता है, न आपको पता है, न मुझे पता है। इन वैरायटी ऑफ थॉट्स में एक वैरायटी हमारे पास इतने ठोस तरीके से आई। ये एहसान चारवाकों का हम कभी नहीं भूल सकते, भूलना चाहिए अपने। तो ये कह के मेरी बात तो समाप्त हो गई चारवाक के बारे में। अब आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। जी सर, मेरा नाम कौशल कुमार कमल है। मैं योग शिक्षक हूँ। अच्छा। तो मेरा सवाल सर ये है, पूरा पढ़ने के बाद, आपको समझने के बाद ये लगता है कि इनके तर्क बहुत ठोस हैं, ये ढकोसला पे बहुत प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब उनके शास्त्र जला दिए गए हों, इनकी पॉजिटिविटी को जला दिया गया हो, तो सारे नेगेटिव चीज़ें अपनी तरफ से रख दिया गया हो, इसलिए क्योंकि उन पाखंडियों की दुकान बंद ना हो सकता है। दरअसल जो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताए इनके ना, क्या क्वेश्चन किया उनमें सर्वदर्शन संग्रह जो है, जो डिटेल सोर्स है, वो तो आलोचनाओं पे बेस ज़्यादा है। लेकिन जो पहले 2 सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज इनके बारे में पॉजिटिव हैं, हालांकि बहुत कम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ और बहुत महान विचार होता तो कम से कम वहाँ उसका जिक्र होता। तो वहाँ भी इसके बियॉन्ड पे बहुत जिक्र मिले नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ खास विचार शायद मिस हो गए हों, या इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो गई। जैसे होता ना कि मान लीजिए आप किसी कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि भाई यही जीवन पर्याप्त है, इसके बियॉन्ड क्यों सोचते हो? कोई इसको बढ़ा चढ़ा के क्या बोल दे, अरे वो तो कहते हैं कि पर लोग झूठ होता है। तीसरा व्यक्ति और मसाला लगाएगा। मसाला लगते 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 कई पीढ़ियों के बाद चीज़ें इतनी बदल जाती हैं। तो ऐसा हुआ होगा, मतलब संभव है। लेकिन ये भी मान के मत चलिए कि उनके पास सारे सही और अंतिम उत्तर होंगे। एक पर्सपेक्टिव रहा होगा, अच्छा पर्सपेक्टिव था। और हमें इस बात का गुमान क्यों नहीं होना चाहिए। पश्चिम में जब दर्शन शुरू हुआ, पहले दार्शनिक थालेस है, भौतिकवादी है, वो कहता है जल से दुनिया बनी है। दूसरा एनेक्सिमेनीज है, वो कहता है कि वायु से दुनिया बनी है। तीसरा पार्मेनाइडीज है, वो कहता है कि अंतिम सत्ता शाश्वत है। पाइथागोरस बोल रहे संख्याओं से दुनिया बनी है। हेराक्लाइटस बोल रहे अग्नि से दुनिया बनी है। और सारी भौतिक बात कर रहे हैं। डेमोक्रिटस उसके बाद आया, कह रहे कि परमाणुओं से दुनिया बनी है, सारे परमाणु भौतिक होते हैं। उनके पास इतने भौतिकवादी, हमारे पास एक तो है कम से कम। तो कम से कम इस बात का सुकून हमें रखना चाहिए कि हमारी परंपरा में एक भौतिकवादी दार्शनिक वो सारी बातें रखता है जो बातें पश्चिम में कई लोगों ने रखी। भौतिकवाद में हमारे पास वैरायटी कम है, पर कम से कम एक है। स्पिरिचुअलिज्म में हमारे पास वैरायटी उनसे बहुत ज़्यादा है, जो हम समय के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनुज है। मेरा क्वेश्चन है कि हम सब एक मीनिंग ऑफ लाइफ बनाते हैं, और ज़्यादातर वो हमारा सोशलाइजेशन या सोसाइटी में जो चल रहा होता है उसके हिसाब से होता है। बट अगर हम फिलॉसफिकली जैसे तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और ये वीडियो अब वैसे भी ख़त्म हो गई है, तो ये लास्ट पार्ट था इस वीडियो का जिस पे हमने रिएक्ट किया। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सनी ठाकुर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैं आगे भी डॉक्टर विकास दुबे कीर्ति सर बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स पर बताते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी पर, और फिलोसफी तो सर पता नहीं 20-22 साल सर ने फिलोसफी पढ़ाई भी है IAS के स्टूडेंट्स को। तो हम सर पर और वीडियोस भी लेकर आएंगे रिएक्शन की, और आप बताइएगा आपको वीडियोस हमारी कैसी लग रही हैं।
चैनल को प्यार दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।